हेलो एंड वेलकम बैक। सो ये मेरा सेकेंड एपिसोड है मेरी थाईलैंड ट्रिप बैंकॉक में जो अभी कंटिन्यू हो रही है उसका। और आज मैं हूँ ये बैंकॉक जो है उसका डाउनटाउन एरिया, जो कि आप ये कह सकते हैं कि इट्स हार्ट ऑफ बैंकॉक। सो यहाँ पर मैं खड़ा हूँ और ये देखिए मेरे सामने जो ये मॉल है ये है सेंटर वर्ल्ड मॉल, जिसके बारे में मैं आपको दिखाऊँगा भी और कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स भी बताऊँगा इसके बारे में। और मेरे सामने है ये बिग सी, जो कि थाईलैंड की सबसे बिगेस्ट जो है सुपरमार्केट की चेन है। यहाँ पर ये लोग पता नहीं किस लिए क्यू कर रहे हैं, मुझे आइडिया नहीं है। और देखें यहाँ पे क्यू करने का एक तरीका ये भी है, जैसे हमारे इंडिया में लोग सीट पे रुमाल वगैरह फेंक देते हैं। देखें यहाँ पर बॉटल्स रखी हुई हैं और कोई अपनी अपनी चीज़ें जो यहाँ पर छोड़ कर गए हैं। और ये भी एक तरीका है यहाँ पर कि आई एम इन द क्यू। सो ये सब चल रहा है। ये है देखें भाई बैंकॉक की खूबसूरती। यहाँ पे देखें लोग जो है बहुत ही फ्रेंडली हैं। यहाँ का फूड यहाँ पर देखें ये लगी हुई है, स्ट्रीट मार्केट जैसी है कि यहाँ पर बनाई हुई है, इसका भी मैं दिखाऊंगा थोड़ा सा आपको डिटेल। सो इसके कॉर्नर पे ही देखें इस मॉल के यहाँ पर बनी हुई है एक टेम्पल, जो कि शायद मैं कोशिश करूँगा उसके दूसरी साइड से जाके उसका कुछ क्लिप कैप्चर करने के लिए। सो अभी मैं आ गया हूँ इस मॉल के अंदर, और अंदर आते ही देखें ये आपको ग्रीटिंग होती है इस छोटे से ब्यूटीफुल एलिफेंट से। एलिफेंट और थाईलैंड दो अलग अलग चीज़ नहीं है, इनको एक दूसरे का जो है कॉम्प्लीमेंट्री वर्ड ही आप समझ सकते हैं। देखिए यहाँ से इंटर करते ही ये सारी शॉप्स वगैरह हैं, जो आप देख ही रहे हैं कि क्या क्या चीज़ें यहाँ पर बिक रही हैं, सेल्स वगैरह लगी हुई हैं। और ये बहुत इंटरेस्टिंग सी चीज़ है, पुरानी जीन्स से बनी हुई सोफ़ा। इंटरेस्टिंग। तो उसको किस तरह से रिसाइकल रीयूज़ करने का जो तरीका है उसका एक काफ़ी अच्छा नमूना है ये। सो सारी ये शॉप्स वगैरह हैं यहाँ पर जो लगी हुई हैं। बट मैं आपको ज़रा सा एक कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताता हूँ इस सेंटर वर्ल्ड मॉल के बारे में। तो सेंटर वर्ल्ड मॉल जो है बेसिकली इट इज़ द लार्जेस्ट जो 9th नंबर का मॉल है इन द वर्ल्ड। सो इट्स द 9th लार्जेस्ट मॉल इन द वर्ल्ड। और ये जो पूरा फैला हुआ है इसका जो अगर मैं आपको एरिया बताऊं, इसका बिल्डअप एरिया है करीब 5.5 लाख स्क्वायर मीटर। सो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस पर किस तरह का ये इतना ह्यूज मॉल है। पूरा देखना तो शायद मुश्किल है, वो तो घूम के मैं दिखा भी नहीं सकता हूँ। और देखिए यहाँ पर ये पॉप मार्ट है, जहाँ पर इस तरह के कार्टून कैरेक्टर्स और ये और उसकी दीवानगी देखें यार, यहाँ पर किस तरह से लोग यहाँ पर क्यू कर रहे हैं। और आई थिंक ये सब पॉप मार्ट में जाने के लिए और वहाँ की जो चीज़ें हैं वहाँ से अपने अपने फेवरेट कार्टून कैरेक्टर ख़रीदने के लिए सो कुछ शॉपिंग वगैरह शायद लगी हुई है, उसके बारे में है। और वाह, मतलब इंटरेस्टिंग है यार, इतनी सारी रश जो लगी हुई है किस चीज़ के बारे में है। तो ये उन्होंने बताया मुझे कि ये पहली शॉप है शायद ये जो थाईलैंड में यहाँ पर ओपन हुई है, और उसका ये क्रेज़ है, उसके लिए लोग सारे जो यहाँ पर क्यू कर रहे हैं। और देख ही रहे हैं आप कि क्या दीवानगी है। चले खैर हम आगे की तरफ चलते हैं और मैं थोड़ा सा इस मॉल के बारे में आपको और थोड़ा सा दिखा देता हूँ। लाइफ तो देखो यार इस बंदे की। यहाँ पर कई कुछ ना कुछ एग्जीबिशंस वगैरह लगती रहती हैं, और ये शायद है वन ऑफ देम। पूरा पिंक थीम में बनी हुई है, एक इस बारे में है। आई थिंक अगेन कुछ कैरेक्टर्स वगैरह हैं, सारे मार्केटिंग फंडे हैं। देखिए सारे कुछ कपड़े वगैरह भी बेचेंगे, और उसका यहाँ पे सारा कुछ जो है पब्लिसिटी हो रही है। यहाँ पर जो ज़्यादा मुझे शॉप्स नज़र आ रहे हैं ना, वो सारे ब्रांडेड शॉप्स ही हैं। आप किसी भी लग्जरी ब्रांड का नाम लें, उनमें से ही किसी न किसी ब्रांड की जो शॉप यहाँ पर हैं जो मुझे नज़र आ रही हैं। देखें यहाँ से अगर मैं आपको दिखाऊँ, और एक से बात देखें रोलेक्स पहनना है तो यहाँ पर आएँ। ज़्यादा कोई महंगी रोलेक्स नहीं है, देखें ख़रीदें यहाँ से भाई। कार्स भी देखें यहाँ पर लगी हुई हैं यार, अगर ख़रीदना चाहें तो। एक पता नहीं कौन सी ब्रांड है, अवतार 11। सो ये सारी ज़्यादातर मुझे लग रही कि ये ईवी कार्स हैं। और बहुत सारी जहाँ पर मुझे चाइनीज़ जो कंपनीज़ हैं उनकी बहुत सारी कार्स मुझे नज़र आ रही हैं। मैंने अभी Xiaomi की एक कार भी देखी। सो देखें आप इसका फिनिशिंग देखें, इसकी क्वालिटी देखें, कितनी ज़बरदस्त लग रही है। ऑफकोर्स पैसे भी उतने महंगे ही होंगे, क्वालिटी तो आपको ज़रूर मिलेगी यहाँ पर।
चले मैं बस वॉक करते जा रहा हूँ और आपको दिखाते भी जा रहा हूँ। देखिए ये Xiaomi की जो मैं बात कर रहा था उसकी ये कार है, उसकी ये चाइना का यार, आप सोच भी नहीं सकते कि वो किस लेवल पे काम करता है। ये Xiaomi की आपने फ़ोन देखी होंगी, टीवी देखी होंगी, तो देखिए इसकी ये कार है, ईवी है, इलेक्ट्रिक व्हीकल। और मैं भी आपको ज़रा सा नज़दीक से दिखाने की कोशिश करता हूँ इसकी जो फिनिशिंग क्वालिटी है, इसकी इंटीरियर वगैरह आप देखें। देखिए किस तरह से ये है इसका पूरा इंटीरियर। में आपको शायद ड्राइविंग सीट पे भी जाके दिखाता हूँ कि इसका डैशबोर्ड वगैरह कैसा। देखिए यहाँ पर ये बूट स्पेस, क्योंकि यहाँ पे इंजन ट्रेडिशनल कार की तरह नहीं होता है, तो आपको आगे भी बूट स्पेस मिल जाता है, तो इससे भी आप यहाँ पर बैठ सकते हैं। इसके लिए आप देखिए ये है इसकी ड्राइविंग सीट, और इसका डैशबोर्ड कुछ इस तरह से जैसे आपके घर का कोई टेलीविज़न हो। और ये रहा डैशबोर्ड। देखें आप ये पूरी इंटीरियर जो इसका फिनिशिंग है। सो चाइना के लोग बात करते हैं यार चाइनीज़ आइटम टिकता नहीं है, बट आप बाहर आएँ और देखें कि वो चाइना क्या क्या बिल्ड कर रहा है। नॉट लाइक इंडियंस की हम बस कहते रहते हैं कि भाई स्वदेशी लो, लेकिन क्वालिटी भी होनी चाहिए। आप यहाँ पर आए, ये एग्जांपल्स आप देखें कि चाइना ने क्या क्या बनाया है, क्या क्या बिल्ड किया है। कितने ही फ्लोर हैं इस मॉल के, देखिए स्टॉक पे। और ये जो मैं दिखा रहा हूँ ये एक जोन है, इस तरह से कई मल्टीपल जोन हैं जिस पे ये सारा मॉल जो है बिल्डअप हुआ है, तो काफ़ी बड़ा है। पूरा दिखाना तो मुश्किल है इसमें, बट मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको जो भी हो सकते हैं कुछ शॉप्स और यहाँ पे कुछ आइडिया दे दूँ कि किस तरह का है मॉल। तो वगैरह तो हर एक आपको जगह पे मिल जाएगा। देखें यहाँ पर भी है, कोई इसमें कोई ख़ास बात नहीं है, बट यहाँ पर कंपैरेटिवली जो होगा स्टोर काफ़ी बड़ा है, काफ़ी ज़्यादा वैरायटी वगैरह ऑफ़र आपको करेगी। तो देखें आगे भाई ये सब कुछ चला। तो मैं बता रहा था कि ये बैंकॉक जो है शॉपिंग के लिए काफ़ी फेमस है। तो यहाँ पर आपको मॉल्स और बहुत सारे मॉल्स मिलेंगे, जिसमें कि बहुत सारी चीज़ें डिफरेंट के तरह की ब्रांड्स जो हैं वो सारी चीज़ें चल रहे होते हैं। काफ़ी बड़ा स्टोर है स्केचेस का यहाँ पर।